हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 143। आज डेट है 29 दिसंबर और आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। चलो बच्चों, देखते हैं आज कि हमें मैथ्स में नया क्या सीखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट का टाइटल है दिशा दीदी पार्ट 2 या सेकंड। ठीक है बच्चों, देखते हैं दिशा दीदी हमें क्या सिखाना चाहती है मैथ्स में। आज बुक शॉप में दिशा दीदी को बहुत सारा काम है। आप उनके काम में उनकी मदद कीजिए ताकि वह जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताब से कहानियाँ पढ़कर सुना सके। चलिए देखते हैं दिशा दीदी कौन सा काम कर रही है जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों, वर्कशीट को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं वर्कशीट से बच्चों क्वेश्चंस आने वाले हैं। पूरे पेपर के क्वेश्चंस इन्हीं वर्कशीट से आने वाले हैं। बाकी वर्कशीट के वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दिशा दीदी को 576 किताबें डिब्बों में पैक कर उनकी डिलीवरी करवानी है। मतलब किसी के होम डिलीवरी करनी है। यदि एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे। तो आप बच्चों क्या बता सकते हैं? तो क्या आप बच्चों बता सकते हैं इसमें हमें क्या करना है? बताओ। हाँ, आपने ठीक समझा। चलो, जिसको समझ में नहीं आया उसका कोई नहीं, अभी समझाते हैं आसान भाषा में। आसान भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास 10 बनानाज हैं और हमारे पास एक टोकरी में या एक डब्बे में 2 बनाना हम रख सकते हैं। तो 10 बनाना रखने के लिए हमें कितनी टोकरी चाहिएगी बताओ। इसको ऐसे देखते हैं, एक टोकरी में 2 बनाना, फिर अगली टोकरी में 2 बनाना, फिर उससे अगली में 2 बनाना, फिर 2 बनाना। कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 और एक और टोकरी ले +2, तो 10 बनाना। मतलब 10 बनानाज रखने के लिए हमें चाहिए 1 2 3 4 5 टोकरीज। ओके बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया? हमने किया कि हमारे पास 10 बनाना थे और एक टोकरी में 2 बनाना आते हैं। तो 10 / 2 किया तो 5। तो हमें टोटल 5 टोकरी चाहिएंगी, 5 टोकरी चाहिएंगी 10 बनानास को रखने के लिए। तो बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि 576 बुक्स हैं अपने पास और एक डब्बे में 24 किताबें आती हैं। तो 576 को रखने के लिए कितने डब्बे चाहिएंगे? तो 576 / 24, ये हमें करके देखना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि डिवाइड कैसे करना होता है। कम से कम उसका आइडिया होगा कि कैसे किया जाता है। आपने पढ़ा है पहले। अगर किसी बच्चे को डिवीज़न में प्रॉब्लम है तो आप पीछे की वर्कशीट्स के वीडियो हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं डिवाइड करके। आपको अपनी नोटबुक में भी ये पूरा डिवाइड करके ही दिखाना है कि कैसे आता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे पास एक ब्लैंक पेज। इसमें हम डिवाइड करेंगे 576 / 24। अब 24 × 1 करके देखते हैं। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। तो चलो बच्चों, देखते हैं डिवाइड करके। हम 576 को डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। उम्मीद है मुझे बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को देखते जाइए। और अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो बाकी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने 24 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी 24 × 1 = 24 आता है। ओके बच्चों, फिर अगर हम ये 2 लेटर लेंगे। अगर हम 5 लेते हैं तो ये 24 से छोटा है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते।
तो हम दूसरे लेटर तक जाते हैं। 57 ये 24 से बड़ा है, मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 57 के लिए हमें 24 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 1 से किया तो 24 आया, 2 से किया तो 48 आया, ये भी 57 से छोटा है। चलो एक बार और करके देखते हैं। 24 को 3 से किया तो 72 आया, यानी ये 57 से बड़ा चला गया। तो बड़ा तो हम नहीं जा सकते, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? हम 2 वाला यूज़ करेंगे, यानी 24 इंटू 2 लिखेंगे हम इधर, 2 लिखेंगे हम इधर, और यहाँ लिखेंगे 48। तो आपको पता है इसमें माइनस करेंगे। 57 माइनस 48 कितना होगा? काउंट करो। ये आएगा बच्चों, कितना आएगा? 9। वेरी गुड। अब 9 24 से छोटा है, तो अब इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगले नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम इस वाले 6 को यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे अगर ले आएंगे तो इसको ये लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब 96 24 से बड़ा है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि 96 के लिए 24 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 3 बार कर चुके हैं। 24 इंटू 3 ये हमने किया है पहले भी, ये रहा। तो 24 इंटू 3 आता है 72। ये तो 96 से छोटा है। चलिए एक बार और करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है बच्चों, तो हमने 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96। 96 आ गया, तो ये 96 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख दिया हमने 96। 96 में से 96 गया तो कितना बचेगा? 0 0। तो अपना डिवाइड पूरा, मतलब लास्ट में 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा, तो इसके आगे तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। सॉरी, यहाँ पे 26 इंटू 4 आएगा बच्चों, 3 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो 24 इंटू 4, तो ये वाला 4 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो अपना आंसर कितना आ गया? 24। तो अपना आंसर यही है कि हमें 24 बॉक्सेस चाहिएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे 24 बॉक्सेस। लेकिन बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में डिवाइड करके दिखाना है, जैसे हमने सीखा ना डिवाइड करके, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में डिवाइड करके दिखाना है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपना ऐसा ही है, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है वो, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद उन्हें 432 बुक्स सेल्फ्स में रखनी है। ठीक है, एक सेल्फ में 16 किताबें आती हैं। क्या बता सकते हैं कि 432 किताबें कितनी सेल्फ में आएंगी? बताओ बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? वैसा ही है ना बिल्कुल। तब बताओ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, हमें 432 बुक्स रखनी है। 16 बुक आती हैं एक सेल्फ में, तो हम 432 को 16 से डिवाइड करेंगे। चलिए 16 से डिवाइड करके देखते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या आता है। 432 डिवाइड बाई 16, तो वही 4 को हम लेते हैं तो छोटा है 4 से, 16 से, उसके लिए हमें 3 तक जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 43। 43 16 से बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। चलो ये 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आएगा 16। 2 से करेंगे तो 32, अभी छोटा है 43 से। 3 से करके देखते हैं, 3 से करके देखें तो 48। ये हो गया इससे बड़ा, 48 43 से बड़ा हो गया, तो हमें 2 पे रुकना पड़ेगा। 16 इंटू 2, तो यानी 32। तो 16 इंटू 2 लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम 32। 43 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 11। आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, आंसर आप करके भी देख सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा, आराम से माइनस करके देख सकते हैं, आराम से गुणा करके देख सकते हैं, और आराम से डिवाइड यानी भाग करके देख सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इजी है। आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आराम से समझिए, डरना नहीं है। तो अभी 11 आ गया। 11 16 से छोटा है, तो हमें इस वाले 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस वाली 2 की हेल्प के लिए
हम इस 2 को यहाँ ले आएंगे नीचे, यहाँ ले आएंगे नीचे, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ। तो ये हो गया 112। अब 112 के लिए 16 को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। चलिए देखते हैं कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, इतना कर लिया था हमने। आगे 3 तक हम गुणा कर चुके थे बच्चों, जगह कम थी तो मैंने वो वाले मिटा दिए और उसके आगे मैंने ये सब गुणा करके लिख दिया है आपके लिए। ठीक है बच्चों, जिसको 16 की टेबल आती है वो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता है, और जिसको नहीं आती है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की भी यानी गुणा करके भी हेल्प ले सकता है। तो हम 4 से करेंगे तो आएगा 64, 5 से करेंगे तो 80, 6 से करेंगे तो 96। तो ये सब क्या है, 112 से छोटे हैं। तो एक बार और करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। तो हमें यही ज़रूरत है, ना ये 112 से छोटा है ना 112 से बड़ा है। 112 से बड़ा होता तो हम पीछे वाले पर रुक जाते, अगर छोटा होता तो हम एक बार और आगे जाके देखते कि कितना आता है। लेकिन ये तो फिक्स आ गया जितना हमें चाहिए, बस यही चाहिए था हमें। तो यहाँ लिख देंगे 112, माइनस हो जाएगा और कितनी बार गुणा किया, 7 बार। यहाँ पे 0, अब लास्ट में 0 0 आ गया, मतलब हमारा डिवाइड ख़त्म। इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें कितनी बुक्स चाहिए बच्चों, 432 को 16 से डिवाइड किया तो 27 आया। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आंसर याद रखिए, 27 आया है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला कि हमने 432 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 27। मतलब हमें 27 शेल्फ्स चाहिएंगी सारी किताबें 432 बुक्स रखने के लिए। ओके प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपका सजेशन हो कि आपको और किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगेगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन है, जब दीदी ने 432 किताबें लगा ली तो उन्हें मालूम पड़ा कि अभी 32 किताबें और लगनी बाकी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताबें कितनी शेल्फ में लगेंगी? बताओ बच्चों, हमें क्या करना है। अगर 32 किताबें हैं और एक शेल्फ में 16 किताबें लगती हैं तो हमें क्या करना है, बताओ। अभी किया हमने 32 को 16 से डिवाइड करना है, ये तो इजी है। 16 इंटू 1 किया था, कितना आया, 16। 16 इंटू 2 किया था, कितना आएगा, 32। ये तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी 32 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। मतलब हमें 2 शेल्फ और चाहिएंगी बाकी की 32 किताबें रखने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बार फिर से आराम से वीडियो देख सकता है और अच्छे से समझ सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। आप समझेंगे तो आपको ज़रूर आएगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट में क्या है, आगे दिया है, काम में कोई भी गलती न रह जाए इसलिए दिशा दीदी हमेशा अपने किए गए हिसाब को फिर से चेक करती है। वह जब भी डिवाइड करती है यानी भाग करती है तो उसे चेक करने के लिए गुणा करके ज़रूर देखती है। चलो ये क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। नीचे एक उदाहरण दिया है इसका। ये बात कहना चाह रहा है कि जब भी हम काम करते हैं उसको एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए, और यही दिशा दीदी की आदत भी थी। वो एक बार काम कर लेती थी तो उसको एक बार फिर से चेक करती थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्या मैंने सही किया है। ठीक है बच्चों, ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने दिनचर्या में, रोज़मर्रा की चीज़ों में हम भाग का और गुणा का कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए चीनी लेने जाते हैं। चीनी आती है फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रुपए की 1 किलो आती है। घर वालों ने बोला कि 20 रुपए की चीनी ले आना, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे, 40 रुपए की 1 किलो तो 20 रुपए की कितनी आएगी,
40/20 कितना, आधा किलो। 40 रुपए की 1 किलो आएगी तो 20 रुपए की आधा किलो आएगी। ऐसे ही हमारी दिनचर्या में गुणा और भाग का उपयोग है और यही हमें आज की वर्कशीट में समझाना चाह रहे हैं। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्रॉस चेक हमें कैसे करना है अपने किए गए काम को। ये कह रहे हैं कि 125 को, ये उदाहरण है बच्चों यहाँ पे हम इस बात को समझाने के लिए। 125 को जब हम 5 से भाग किया तो उसके 25 बराबर हिस्से हुए, यानी 125 को जब हमने 5 से डिवाइड किया, भाग दिया 5 का, तो उसका 25 आंसर आया। ठीक है, इन 25 भागों को 5 से गुणा करें तो वापस 125 ही मिलता है। अब जो ये आंसर आया था अपना 25, इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें, ये नीचे किया गया है ये, तो इसका वापस आंसर 125 ही आएगा। समझ आया बच्चों? नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमने 125 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 25। ठीक है, अब अगर हम इस 25 को, इस वाले 25 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे किया भी गया है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 125। ये जो यहाँ पे था ये वाला आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही है हमारा चेक। आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि मिलता है तो समझो कि आपने भाग सही किया है, और यदि नहीं मिलता तो भाग करने में या फिर गुणा करने में कहीं कोई चूक हुई है। ऐसी स्थिति में आप सवाल को एक बार फिर से हल करके देखिए। ये तरीका बेटा बच्चों चेक करने का है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, हमने सवाल को सही किया है या नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए हम हमारा ये पिछला वाला ही क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने डिवाइड किया था 32 को 16 से डिवाइड किया था तो आंसर आया था हमारा 2। अब हमें चेक करना है तो हम करेंगे 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारा 32। ये जो है ये आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो 16 × 2 कितना होता है? 32 होता है। तो 32 आ गया, मतलब हमारा सवाल सही था। ऐसे ही आप पुराने वाले सवालों को भी चेक कर सकते हैं। आगे और उदाहरण दिया है, चलिए देखते हैं। ये सब हमें करने हैं। तो पहला है 432 में हमें 9 का भाग देना है। आज आप अपने टीचर खुद बन जाएं और सवाल को हल करने के बाद उन्हें गुणा करके चेक करो। तो ये हमें पहले डिवाइड करके देखना है और फिर उसको चेक करना है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, चलिए इनको देखते हैं। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है, चलिए देखते हैं। 432 डिवाइड बाई 9, हमने 4 लिया, 4 9 से छोटा है तो 43 बनाना पड़ेगा। इसको 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 9 × बच्चों मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको 9 की टेबल तो आती होगी। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो 45 तो हो गया 43 से बड़ा, तो 9 4 जा 36 पे हम रुकेंगे। 36 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 7। अब 7 तो 9 से छोटा है, इसलिए हमें इस वाले 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस 2 को नीचे उतार के लाएंगे और 9 8 जा अपना कितना होता है? 72। तो 8 लिखेंगे यहाँ और 72 लिखेंगे यहाँ। 72 में से 72 जाएगा तो 0 0, यानी अपना डिवाइड कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो 432 को हमने 9 से डिवाइड किया तो 48 आया। अब हमें चेक भी करना है, तो चेक करना है तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा। चलो चेक करते हैं, ये मैं बाकी का मिटा देता हूँ। तो चलो बच्चों चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा आंसर आया है, यानी कि ये, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 × 9, तो हमारा आंसर आना चाहिए ये। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 × 8 करेंगे पहले। मल्टीप्लाई की बेसिक्स आपको पता होंगी बच्चों, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझते हैं। तो 9 × 8
48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72। 72 अभी हमने किया था, ये रहा। 72 का 2 लिखेंगे, 7 जो बच गए इसको अभी साइड में लिख लेते हैं याद करने के लिए। अब इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 9 4 जा कितना 36। 36 तो ये +7 हमारे पास ये बचा हुआ था तो +7 कितना हो गया 43। तो 43 यहाँ लिख देंगे। बताओ बच्चों आया कि नहीं आया आंसर? ये वाला उत्तर और ये वाला सेम है कि नहीं है? सेम है। सेम है मतलब हमारा सवाल हमने सही किया है। तो ऐसे ही बच्चों सब सवालों को करना है। जो 5 सवाल दिए हैं उनमें जो मुश्किल हैं उनमें मैं 3 आपको करा देता हूँ, पहला करा दिया और 2 मुश्किल वाले करा देता हूँ। मुश्किल वाले की बाकी के तुलना में वो थोड़े से मुश्किल हैं, बाकी के जो आसान वाले हैं आप इनको समझ लेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बताइए, हम अगली क्लास में फिर से उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला सवाल है हमारा 900 इंटू नहीं डिवाइड बाई 10। इसको चेक करना है तो ये तो बहुत आसान है। इसका डिवाइड आ जाएगा 90। 90 को इंटू 10 से करेंगे तो आ जाएगा 900। आ गया चेक। आप थोड़ा उसको डिटेल में करके देख सकते हैं। अगले वाला है ये 3480 डिवाइड बाई 12। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा और एक ये मुश्किल लग रहा होगा, तो ये दोनों मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। तरीका सेम ही है, वैसे ही आपको करना है। चलिए देखते हैं डिवाइड करके। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है आपका टाइम बचाने के लिए। एक बार समझ लेते हैं। 3480 को डिवाइड करना था 12 से। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। 3 से करेंगे तो 36 आता, जो कि 34 से बड़ा चला जाता, इसलिए 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, 24 लिख दिया यहाँ पे। 34 में से 24 माइनस किया तो आएगा 10। 10 अब 12 से छोटा है, तो ये वाला जो 8 था इसको हमने लिया है यहाँ पे। अब हम 108 के लिए जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 आता है। अब ये 108 ना 108 से बड़ा है ना छोटा है, बराबर है, तो 108 लिख दिया हमने यहाँ पे। 108 को 108 में से माइनस किया तो आ गया 0, मतलब हमारा डिवाइड ख़त्म। लेकिन ये वाला 0 तो बच गया था, इसका क्या करना था? कुछ तो करना था, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये वाला 0 लगाना होता है हमें यहाँ पे, तो यहाँ हमने लगा दिया है। तो आंसर आ गया हमारा 290। जो लास्ट में 0 बच जाता है बच्चों, उसको आंसर के लास्ट में लिख दिया जाता है, क्योंकि उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, फिर तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड किया हमने 3480 को, तो आंसर आया हमारा 290। अब हमें चेक करना है, तो चेक करते हैं। चलो 290 को 12 से गुणा करते हैं। 12 को हमने 0 से गुणा किया तो कितना आएगा 0। 12 को 9 से गुणा किया तो कितना आया था 108। तो 108 का हम 8 लिखेंगे यहाँ पे, और 10 याद रखने के लिए यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ बच्चों 24। 24 ये और 10 हमारे पास ये था, तो 24 + 10 कितना आएगा 34। तो 34 यही हमारा आंसर था, सवाल था। 3480 को 12 से डिवाइड किया, यानी हमारा जवाब सवाल हमने सही किया है। ठीक है बच्चों, बाकी के सवाल बच्चों मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आप इनको ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं। तरीका यही है बच्चों, हर सवाल को करने का तरीका यही है। मैंने 2-3 सवाल आपको करवा दिए हैं डिवाइड के, मल्टीप्लाई के। आपने जो पहले क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं है। ये जो क्वेश्चंस बच गए हैं इनका आंसर मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
ये आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। प्लीज़ खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यह है बच्चों हमारा दूसरा सवाल। 900 को हमने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा इसका 90। 90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा वापस आंसर आ रहा है 900, यानी हमारा आंसर सही है। हमने जो किया है सॉल्व वो सही है। चलिए अगला देख। यह है बच्चों हमारा अगला सवाल। 455 को हमें डिवाइड करना था 7 से, जिसका आंसर आया 65। 7 इंटू 6 42। 42 को माइनस किया 45 से, बच गया 3। ये वाला 5 हम यहाँ ले आए। 7 इंटू 5 किया तो आ गया 35। 35 माइनस 35 तो 0 0, यानी आंसर आ गया हमारा 65। अब चेक करने के लिए 65 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से हमारा आंसर आ गया 455, यानी हमारा सॉल्व किया हुआ आंसर ठीक है। ये हमारा अगला सवाल है बच्चों। 678 को हमें डिवाइड करना था 6 से तो आंसर आया 113। 6 1 जा 6 0। 7 को हमने यहाँ ले आए। अगेन 6 1 जा 6, ये लिख दिया 2 बार यहाँ पे 1। 7 माइनस 6 गया तो 1। इस 8 को हम यहाँ ले आए, यहाँ पे कंटिन्यू किया है बच्चों मैंने यहाँ से। 18 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 18 यानी 0। चेक करने के लिए हमने किया 113 जो हमारा आंसर आया था इंटू 6, ये आ गया 678। सेम है, यानी हमारा आंसर सही है बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों। हमें डिवाइड करना था 2475 को 11 से डिवाइड करना था तो 24 11 2 जा 22। 22 लिख दिया हमने यहाँ पे। 24 में से 22 गए तो 2, ये वाला 7 ले आए हम यहाँ पे। अगेन 11 2 जा 22। 27 में से 22 माइनस किया तो बच गए 5, ये वाला 5 उतार दिया हमने यहाँ पे। 11 इंटू 5 यानी 11 5 जा 55, तो 55 माइनस 55 बच गया 0 0, यानी हमारा क्वेश्चन पूरा। आंसर आ गया 225। अब क्रॉस चेक करते हैं तो 225 इंटू 11, तो आंसर आ गया हमारा 2475, यानी जो हमने किया है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते। तो सभी के आंसर्स मैंने बता दिए हैं बच्चों। आप प्लीज़ खुद ट्राई कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, करेंगे तो आ जाएगा। अगर एक बार नहीं आता तो दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं है तो तीसरी बार कीजिए। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, या फिर भी बात नहीं बन रही है तो आप अपने घर में किसी बड़े भाई बहन या मम्मी पापा या किसी भी पड़ोस के भैया दीदी से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। अभिभावकों का सुझाव है क्रॉस चेकिंग, यानी अपने किए हुए काम को खुद ही दोबारा चेक करना क्यों महत्वपूर्ण है। इस पर बच्चों से चर्चा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की स्वयं समीक्षा करें। यदि आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। अगर यदि आप बच्चे हैं तो बच्चों आप भी समझिए कि एक बार हम काम कर लेते हैं तो कई बार लगता है कि हमने सही किया है, लेकिन हम फिर से उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गलती मिलती है। तो हमें एक बार काम करके उसको एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कहीं हमने गलती तो नहीं की है, और अगली बार हम जब भी लिखें तो हमें ध्यान रहे कि हाँ हम इन चीज़ों में गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट। मिलेंगे हम अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बच्चों, थैंक यू।